हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो मैं आ गई हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेके। तो हम जा रहे हैं एक शादी अटेंड। मतलब समझ रहे हो ना, जो बिग बॉस जो बिग जगदर में आंटी को लेके नहीं आंटी आंटी को ऐसे करती है आंटी। हाँ तो बहुत दर्द होता है, वो बर्दाश्त नहीं करती है। जो बिग बॉस में नाविद है वो उनसे सीख के आया है। बताओ इतनी जोर बोले, हम तो इतना हंसे भाई, हम तो बाहर तक हंसते हुए आए। ये क्या बोले मुझे, तुम पागल है क्या? दर्द होती है जी, दर्द अभी भी होती है। ये क्या बात है? और लंबा ही बोली और इसी के साथ एक कोकिल कंठी आवाज में गाना सुनो आप। हो गया। एकदम देसी स्टाइल। ढाबा है सामने, फिर भी यही खाना है, कुछ अलग। हाईवे पे कुछ अलग ही है तरीके से खाना।
एक सेकंड ना मम्मी, बस जरा सा कैप्चर कर लूँ। फिर वापस से मेरा एंड फिर मम्मी मामी ने ये गाना गाया, आप भी सुनो। सुनना ले कोई सुनना ले, प्यार की चलिया कलियां चुनना ले, चुनना ले कोई चुनना ले, हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जमाने पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुन। मस्ती पुलवा है ये मामी जी, ये मम्मी, वो बच्चे और हम खूब मस्ती कर रहे हैं। आप लोगों को भी आना है, ज्वाइन कर सकते हो हमें। शांति विश्व देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति यतो यदा सत्य से तत्र धाम पूजावे पुराणां धारयित्वामहे ज्ञानां प्रभावं दिनां द्वारं जासी अपने अपने के मार्ग का काम चल लिया पार्टी शार्टी, सब अपना अपना कुछ कुछ खा रहे हैं। जैसे कि ये खा रहे हैं मंचूरियन, वो भी मशरूम मंचूरियन, कॉफ़ी चल रही है और ये फ्री ऐसे ही बैठे हैं बिना कुछ खाए। यूँ तो चल रहा है बट कुछ है नहीं पास में। वीडियो बना रही हूँ, वो भी ब्लॉग के लिए। मैं वीडियो बना रही हूँ ब्लॉग के लिए, कुछ बोलना चाहोगे? 16 का टोला। मैं बोलना चाहूँगा अच्छी मजा आई। मेरी बारी। एक सेकंड है, 16 नहीं 18। बस बस। ये देखो देखो ऐसे नहीं यहाँ तो पहले तो थी भी, अब क्या यार। राइट टू बी प्यारी लग रही है।
एंड ये बैक स्टेज जगह थी जहाँ पर शादी का मंडप वगैरह लगाया जाएगा और शादी की पूरी विधि होगी। और यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे जगह थी, ऐसे स्पॉट बना रखे थे, सेल्फी स्पॉट। तो हमने वहाँ पर एंड लोग यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे, खाना वाना खा रहे थे, कुछ बच्चे वगैरह अपनी सेल्फी ले रहे थे। एंड तो बस यही है। फिर यहाँ पर मेरे सारे कज़न्स, मतलब मेरे हस्बैंड के सब कज़न वगैरह आए, हम सब ने फ़ोटो ली। एंड ये जगह ऐसी थी, देखो मंडप इसी में ही सजाया जाएगा। एंड इसी के साथ बारात का स्वागत करते हैं अपन। क्या हुआ? एकदम से शक्ल छुपाया इसने। कितने पैसे मांगने वाले आप? और फिर मैं देखती हूँ ब्राइड की जो बहनें हैं वो प्लानिंग कर रही हैं कि रिबन कटाई में क्या मांगा जाए, क्या फ़ायदा रहेगा उनको, क्या नहीं रहेगा। वो आगे हम देखेंगे आगे कि क्या रहता है, उनका प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं। और फिर जो ऑफिशियली जो कैमरामैन थे मुझे छोड़ के क्योंकि मैं तो अपने व्लॉग के लिए कर रही हूँ, बट जो जेन्युइनली इनके फोटोग्राफर थे वो ये शॉट को फिल्म करना चाह रहे थे, क्योंकि ये भी एक मेन रस्म होती है, राइट। एंड फिर उसके बाद जब रिबन कटाई होगी देखते हैं क्या रहता है उनका। एंड उतने में यहाँ पर मिलने की भी रस्म हो रही थी, जिसमें बारातियों को कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ देते हैं ना, जैसे यहाँ पर ब्लैंकेट दिए जा रहे थे, तो वो वाली रस्म हुई। उसके बाद फाइनली यहाँ पर अब रिबन कटने वाला है। फिर मेरा हाथ थोड़ा सा थक गया था तो मेरे हस्बैंड ने आगे का रिकॉर्ड किया। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि ये रस्म में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि बार्गेनिंग चल रहा होता है, नेगोशिएशन चल रहा होता है कि कितना मिलेगा, कितना, मतलब ये फ़नी मोमेंट होता है। ऐसा नहीं है कि भैया पैसे इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बट एक फ़न क्रिएट करना होता है ताकि याद रहे मोमेंट, है ना। तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे एकदम फ़न किया जा रहा था कि भैया हम इतने से कम ही नहीं मानेंगे, और वो इससे ज़्यादा देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ये ऐसे ही मजाक मस्ती चल रहा होता है। फिर बाद में क्योंकि मिठाई वगैरह भी खिलानी होती है, बहुत सारी रस्में होती हैं, तो फिर जैसे भी नेगोशिएशन तय करके ये फिर आपस में डील कर लेते हैं, राइट। तो फिर मैं यहाँ पर थी कोने में खड़ी, आप देख रहे हो मुझे, है ना। तो मेरे हस्बैंड ने कहा अरे वहाँ पर चल जाओ, एटलीस्ट आप कैमरे में तो आओगे ना, क्योंकि भैया ऑब्वियसली मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ, तो ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि मैं जितने ज़्यादा हो सके कैप्चर करूँ खुद को, राइट। तो फिर बस ऐसे ही मैं वहाँ पर देख रही थी क्या चल रहा है। फिर यहाँ पर अभी देखो एक अच्छा सा नोटों से भरा हुआ लिफाफा आएगा तो फिर ये लोग काउंट करेंगे एंड मस्ती मजाक चलेगी। हमने कोई आपसे बेटा और इसी रस्म के साथ ग्रूम की एंट्री होती है दोबारा से, क्योंकि एक बार आपको याद है ना कि शगुन भी हुआ था, मगर फिर रस्म रिवाज के साथ दोबारा से एंट्री होती है। फिर ये हम मोमेंट्स कैप्चर कर रहे होते हैं। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ एक क्यूट सा पोज देती हूँ, ये देखो। और उसके बाद हम आराम से बैठ जाएंगे यहाँ पर और इधर उधर बातचीत करके, शादी का माहौल है, मस्ती मजाक करके आराम से एंजॉय कर रहे थे। इतने में ही देखो यहाँ पर मैं टकरा जाती हूँ कैमरामैन से, क्योंकि ऑब्वियसली मैं रास्ते में खड़ी हूँ तो ये मैं नहीं
चाहती थी कि मैं दोबारा किसी से टकराऊं, तो भैया मैं दूर से ही थोड़ा सा ऐसे ही शॉट ले रही थी, बट कुछ दिख नहीं रहा था। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, फिर मैंने जूम करके थोड़ा सा रिकॉर्ड करने की कोशिश की ब्राइड की एंट्री। और फिर वही ब्राइड की एंट्री पे पॉपुलर सॉन्ग जो बजता है वही बजने वाला था, दिन शगनादा चढ़िया। और उसी के साथ फिर ब्राइड की एंट्री होती है। ये दोनों जो कैमरामैन है वो समझा रहे हैं कि भैया ऐसे पोज करना, ऐसे पोज करना, जो एक होता है इसको भी रिवाज में ही काउंट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। उनका भी ले ले, पीछे वाले को। हाँ जी बिल्कुल, सारे लोग। हेलो, हाय करो। फिर उसी के साथ हमने ब्राइड एंड ग्रूम के साथ अपनी फ़ोटोज़ ली और सबके साथ ही फ़ोटो ली। जो मतलब एक होता है ना कि चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं, तुम्हारे साथ भी खिंचवानी है, क्योंकि मैं नई बहू हूँ तो मेरे साथ भी सब फ़ोटोज़ खिंचवाना चाह रहे थे, तो हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींची। और मुझे लग रहा है यार कि मैं शादी के बाद ना थोड़ी ज़्यादा ही मोटी हो गई हूँ, बट आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि शादी से पहले तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट नहीं किया था। बट चलो कोई नहीं, मैं किसी दिन अपना बिफ़ोर एंड आफ्टर वाला भी ब्लॉग या जो है फ़ोटो वगैरह शेयर करूँगी, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई लड़की सही बोल रही है। फिर इसी के साथ हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली जो अभी आप देख रहे हो, और स्पेशली बच्चे बहुत ही क्यूट होते हैं और सब बच्चे बोल रहे थे कि हमारे साथ भी फ़ोटो ले लो, भाभी हमारे साथ भी। तो मेरा तो मतलब मुझे ऐसा अच्छा फील हो रहा था कि चलो अच्छी बात है यार, सब लोग इतना ईज़िली मुझसे मतलब अच्छा फील कर रहे हैं, या पॉजिटिविटी आ रही थी मुझे, चलो अच्छी चीज़ है। फिर मैं वहाँ पर जाके आराम से अपना मस्त फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाया उन्हीं बच्चों में से किसी एक बच्चे से जो बहुत ही प्यारी है। एंड शादी के टाइम पे यार इतने सारे लोगों से मिलना होता है, बातचीत होती है, पॉजिटिविटी फैलती है कि हाँ भाई मतलब ये लोग भी हमसे इतने जुड़े हुए हैं, राइट, जिनसे आप बहुत टाइम में मिलते हो, बट फिर भी फैमिली तो कनेक्ट कर ही लेती है कहीं ना कहीं, है ना। तो फिर बहुत सारी पिक्स ली, कहीं मेरी आँख बंद हो रही है, कहीं मेरे हस्बैंड की आँखें थोड़ी सी ऑब्वियसली फ़ोटो लेते हैं तो सारी तो परफेक्ट आ नहीं सकती। तो बस इसी तरीके से एक अच्छा शाम, एक अच्छी रात बीत रही थी हमारी, और काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह लेके काफ़ी मस्ती करके सारे कज़न्स वगैरह से मिल के मज़ा आ रहा था। एंड फिर उसके बाद जब अभी विदाई वगैरह होगी तो हम सोच रहे थे कि चलिए विदाई के बाद घूमने जाएंगे, बट इसी के साथ मैं देखती हूँ कि देखो कैसे सोते हैं सारे के सारे थक के। सब थके हारे ये देखो। देखो लाइट भी बंद करके आराम से सब बैठ गए कि भैया सो जाते हैं। जहाँ जहाँ जिस जिसको जगह मिल रही थी सब लेटे जा रहे थे। फिर शादी के विधि की तैयारी हो गई थी, चलो कुछ मंत्र वगैरह सुनते हैं साथ में।
जायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखान्तग्निरजायता मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय विष्णुहरि चंद्रमा मनसोजा चक्षुर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखान्तग्निरजायता ओम चंद्रमाय पुंडरीकं प्रजापतये स्वाहा। हाजी बाबूजी एक आंख बंद किया वो बुद्धि डालनी, ठीक है? रुमाल है कोई? फिर बारी आती है 7 फेरों की। तो इसी के साथ पंडित हमें बता रहे थे कि भैया फर्स्ट, मतलब हम सब भी सुन रहे थे, ऑब्वियसली वो बता रहे थे ग्रूम एंड ब्राइड को, बट हम सब भी सुन रहे थे। तो वो 7 फेरों में क्या क्या मतलब ड्यूटीज़ या क्या क्या कर्तव्य होते हैं जो उन दोनों को पूरे करने होते हैं, ये सारी चीज़ें ही समझाई जा रही थी कि लड़की के लिए भाई जो आपके ग्रूम हैं उनकी पूरी फैमिली का ध्यान रखना, उनके मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा समझना और उनके लिए हर एक पॉसिबल चीज़ करना जो धर्म के अंतर्गत आती हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि कुछ अगर वो गलत बोल रहे तो कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो इस तरीके की चीज़ें समझाई जा रही थी। और लड़के के लिए यानी ग्रूम के लिए था कि भैया आपकी ब्राइड जो है उनको किसी भी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं आनी चाहिए, उनको एक मॉरली सपोर्ट या एक प्रॉपर सब कुछ, मतलब कुछ भी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, अगर कुछ गलत डिमांड या कुछ ऐसा होता है तो फिर ऑब्वियसली वी ऑल नो व्हाट इज़ राइट, है ना। तो बस इस तरीके से उन्हें समझाया गया। एंड उसके बाद सिंदूर दान हुआ, जो मैंने पहली बार देखा ये रस्म की भैया, मतलब सारे 7 सुहागन या फिर आई एम नॉट श्योर कि सुहागन या अनमैरिड मैरिड जो भी है, बट 7 लड़कियों द्वारा देखो सिंदूर भरा जा रहा था ब्राइड के मांग में। तो ये कुछ यूनिक था, कुछ नया था, तो मैंने ये भी रिकॉर्ड किया। और कमेंट करके बताना अगर आप लोगों में भी ऐसा होता है, बट मेरे हिसाब से हमारे में तो नहीं होता ऐसा, क्योंकि मेरी शादी में भी ऐसा नहीं हुआ था। फिर जो भी ये रिवाज कर रही थी लेडीज़, फिर उनको प्रसाद दिया जा रहा था, वो खा रहे थे। बट मैंने एक और चीज़ नोटिस करी कि पंडित लोगों को प्रॉपर मंत्र वगैरह नहीं आते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ मंत्र जो मुझे आते हैं, जो 50% ऑफ द यूथ को भी आते हैं, वो भी बता सकते हैं कि ये मंत्र गलत पढ़ा जा रहा है, उच्चारण जो है वो गलत है। बट कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। आज के टाइम पे भी इवन समाज इसी तरीके से चल रहा है, तो बस चल रहा है। बट चलो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि as far as we know we are good, but at least we can try to enhance their knowledge as well। but चलो कोई बात नहीं, let it be। फिर इसी के साथ होती है शादी संपन्न। और अब मिलते हैं विदाई में, तारों की छाँव वाली विदाई में। फिर विदाई का वेट करते करते अगेन टाइम पास शुरू थी, बातचीत हो रही थी और सब थके हुए थे। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा थके हुए ये इंसान जो सामने बैठे हुए हैं अभी, एक सेकेंड, ये सबसे ज़्यादा थकान चेहरे पे लेके घूम रहे हैं। हम देखो क्या एटीट्यूड देंगे, एकदम थकान में भी एटीट्यूड। माय गॉड, सो मच एटीट्यूड ही हैज़। बट मैं भी प्रॉपर बदले लूँगी, गिना जाएगा, गिन गिन के बदले लिए जाएंगे। मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं था, थकान थी बहुत ज़्यादा उनको। हम चलते हैं, विदाई होगी अभी, बट हम पहले जा रहे हैं क्योंकि हमारा कुछ और प्लान है। और तुम जा रहे हो चाबी तो घर की किसी एक्चुअली विदाई होनी है अभी, बट हमें अभी दरबार साहिब जाना है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। तब तक मैं विदाई स्टार्ट हो गई थी, तो हमने वो भी देखा। ये देखो विदाई तो हर लड़की जिसकी विदाई होती है उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है, क्योंकि जन्म से लेके अभी तक जिस भी आधे उम्र तक वो जिस घर में रही है, वो अचानक से एक झटके में ही, मतलब वो वाली फील नहीं आती कि ये घर अब हमेशा के लिए मैं यहीं रहूँगी, है ना। सुबह अब हम शादी से वापस आके जा रहे हैं गोल्डन टेम्पल, जिसका दूसरा नाम है, बताना जरा। हरमिंदर साहिब, स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं, काफ़ी सारे नाम हैं। हम वहीं जा रहे हैं दर्शन के लिए। और अगर ये देखो यहाँ पर भी मंदिर है, छोटा सा प्यारा सा,
और अगर ज़्यादा ठंड नहीं लगी तो हम वहाँ नहा के दर्शन करेंगे। अगर ज़्यादा ठंड हुई तो हम सिर्फ छींटे मार लेंगे अपने ऊपर गंगा जल के और बस दर्शन करेंगे। जोर जोर से बोल के सब स्कीम समझा दो। हाँ, स्कीम तो समझानी पड़ेगी ना। मिलते हैं हम अब गोल्डन टेम्पल में। एडजस्टमेंट कितनी एडजस्टमेंट है। एक रिक्शे पे हम लोग, यार मैं दिख ही नहीं रही बिल्कुल, एक रिक्शे पे 9-10 लोग बैठे हुए हैं हम। बट अफसोस की बात है दिखा नहीं पा रही था आप लोगों को। ये जगह गोल्डन टेम्पल पहुंच चुके हैं हम। वो डाल लो साइड ही भैया। कुछ लोग ऐसा करते हैं, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि जैसे कि हम लोगों को जो शूट कर रहे हैं, जो फ़ोटो ले रहे हैं, जो वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि गाड़ी कब आ रही है, कहाँ से आ रही है। भैया हम लोग पूरे तरीके से अलर्ट रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, हमें पता चलता है कि भैया गाड़ी आ रही है तो साइड हो जाओ, है ना। पता नहीं क्या ही समझते हैं लोग अपने आप को। मगर चलो कोई बात नहीं, मैं ये सारी जगह को कैप्चर कर रही थी। बहुत प्यारी जगह थी यार। कब वो था मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि फ़ोन को साइड में रखो, क्योंकि बहुत ही अच्छा प्यारा नज़ारा था। ये जो लाइटिंग है, स्ट्रीट की जो लाइट्स हैं, ये जो भी आप देख रहे हो बहुत आगे है। अभी एक पता नहीं क्या बना रखा है, कुछ ऐतिहासिक तो खैर नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐतिहासिक होता तो बहुत पहले भी ये यहाँ पर रहना चाहिए था। बट ये अभी हाल फिलहाल में ही ऐसा बना है। मगर जो भी है बहुत ही अच्छा लग रहा था। घोड़ा कुछ ऐसा बना रखा था, आगे जाके हमने देखा, मगर मैं तो भूल भी गई हूँ अभी। अब अगर कुछ होगा तो आगे मैं बताऊंगी, बट आई डोंट थिंक सो, मुझे कुछ याद है। फिर ये लोग जो मेरे पीछे चल रहे थे, मामी, भाभी, दीदी, तो वो लोग भी मतलब कुछ वैसे तो बोल देते हैं, बट कैमरा के सामने थोड़ा सा कॉन्शियस तो हर कोई हो जाता है। मैं हो जाती हूँ। मैं ब्लॉग बनाने में अभी इतना ज़्यादा मतलब मज़ा तो आता है, बट मैं थोड़ा कैमरा शाय भी हूँ। तो इस तरीके से सभी होते हैं आई गेस। बट देखा, मैंने कहा था ना मुझे याद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने में, रुक के पढ़ने में बहुत टाइम लगता है और मुझे किसी ने पढ़ने बहुत ही प्यारी जगह है। देखो बहुत प्यारी जगह है। फिर मुझे सब बता रहे थे ये कैप्चर करो, ये कैप्चर करो, तो मैं उन्हें कंफर्म कर रही थी कि भैया मैंने ले लिया है, मुझे भी पता बहुत है। सही लग रहा है, अच्छा और एकदम बढ़िया। बस यही है कि सब लोग आप लोगों को यही दिखाना चाहते थे कि अच्छी जगह है, आप लोग भी आओ, विजिट करो। बहुत ही अच्छा है। तो सब अपने अपने फोन में बना रहे हैं और वो मुझे शूट कर रही है, मैं उन्हें फोन लेके आया उनका, ये मुझे पता है वो कर देंगे। ये पता नहीं क्या है। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पढ़ के बता पाऊंगी, सॉरी। बट अच्छा है ये जो भी है। हाँ, जलियांवाला बाग बट बंद है। हाँ हाँ चलो ना, आते वक्त हम चलेंगे जलियांवाला बाग। ये मार्केट है पूरी। बहुत ही प्यारा है। अभी आए भी नहीं हुआ। स्टार्ट तो हो चुका है। नहीं अभी शायद भी नहीं हुआ। यहाँ ले सकते हैं ना पक्का? हाँ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा है यार, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ही सुकून है यहाँ, बहुत ज़्यादा। ये देखो, वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। फिर ये फ़ोटो की जगह वीडियो हो गई, बट चलो मैंने वो भी कैप्चर कर लिया। और मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ मेन दरबार, जो अंदर से कैसे दिखता है, मतलब मेन नहीं, एंट्रेंस कैसे दिखती है। और लाइन देखो, वाह भाई साहब, हाँ बढ़िया लगी। नो
रही थी कि हर एंगल से व्यूज़ इकट्ठा करूं आपके लिए, मगर वो नहीं हो पाया क्योंकि हमें स्नान भी करना था, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। सॉरी फॉर दैट। स्नान कर चुकी हैं। फिर एक पड़ाव पार हो गया था, फिर यहाँ पर शूट किया। यहाँ से भी बहुत लंबी लाइन है, मतलब आप लगा लो 4 नहीं ज़्यादा हो गया, 2.5 घंटे तक हम लाइन में थे। हाँ जी 100%। बट एक एक्साइटमेंट भी थी कि हम दर्शन कर पाएंगे आज। हमारा दर्शन कंप्लीट हो गया है। पूरे 3 फ्लोरों तक दर्शन करके आए हम। 1.5 घंटा लगा हमें, मगर अब बहुत सुकून है कि दर्शन हो गए फाइनली। मेरा फर्स्ट टाइम गोल्डन टेम्पल में सक्सेसफुली कंप्लीट। कपड़े बांध जाती है। अब हम जाएंगे घर और बीच में एक जलियांवाला बाग आता है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। स्टे ट्यून्ड। फिर अनुराग मेरे हस्बैंड कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे ये कबूतरों को, मगर फिर इतने में ही किसी ने उड़ा दिया यार। मगर बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत सारे थे एक साथ ही बैठे हुए थे, बट क्या कर सकते हैं। अब हाँ अंदर घुस, मुझे वैसे ना पहले लग रहा था कि भाई साहब वो टाइम रिवाइव क्या, मैं तो ऑब्वियसली उस टाइम थी नहीं थी, अगर तो रही भी होंगी तो अब ये मेरा पुनर्जन्म है, मुझे कुछ याद नहीं है। बट मैं सोच रही थी कि वो वाला फील आएगा जैसे हमने बुक में पढ़ा था कि एक छोटी सी जगह थी और मतलब एक छोटा सा दरवाज़ा था, उसके अंदर से बहुत सारे लोग नहीं जा सकते थे, 1 बाय 1 निकल रहे थे। इसी चक्कर में इतनी भगदड़ मची और इतने सारे लोग मारे गए, राइट। बट यहाँ आके तो ऐसा कुछ मुझे नहीं दिखा, और जो बुलेट्स के साइन भी थे जो आप आगे देखोगे, वो ऐसा फील हो रहा था कि मतलब आप आराम से कोई भी ड्रिल कर देगा, राइट। बट उसके अंदर एटलीस्ट बुलेट्स तो होने चाहिए थे। अगर वो मेंटेनेंस कर भी रहे हैं, मेंटेन रख रहे हैं, अच्छी चीज़ है, ऑब्वियसली करना ही चाहिए, मगर जो ऑथेंटिसिटी है उसको जहाँ तक हो सके बरकरार रखे। बट वो फील नहीं आया मुझको अनफॉर्चुनेटली। तो वैसे तो सही था। ये देखो यहाँ पर स्टोरी टेलिंग चल रही थी जो हमने बुक में पढ़ा या जिस तरीके से हुआ होगा उस टाइम पे, बट सीरियसली उतना ज़्यादा मुझे फील नहीं आया। हो सकता है कि ये सिर्फ मैं हूँ, बट मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को वो फील नहीं आएगा। अब देखो जैसे ये है, ये एक वेल था, एक कुआं उस टाइम में, मगर ये देखो अब कांच से इसे कर दिया, चलो ठीक है, मगर यहाँ पर देखो आपकी ओस जमी हुई थी, इस वजह से हम अंदर नहीं झांक सकते हैं, मतलब ढंग से दिख नहीं रहा। अब देखो मैंने कोशिश भी करी दिखाने की, तो जैसे एक ब्लड सेल्स या ब्लड के जो धब्बे होते हैं वो सब उतने तरीके से नहीं दिख रहा था, क्योंकि शायद उस पर पेंट कर दिया हो, जो भी रीज़न हो। अब यहाँ पर ये देखो बुलेट का मैं बता रही थी ना, एटलीस्ट इसमें बुलेट्स तो होने चाहिए थे ना, कि भैया हम लोग उसे सच में माने कि हाँ वो बुलेट है। हालांकि मैं कोई डाउट नहीं कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये बुलेट के ही साइन है, ये जो गोल गोल गड्ढे हैं, मगर वो फील नहीं आता, क्या कर सकते हैं, राइट। बड़ा ही भयावह एक्सपीरियंस रहा होगा उन लोगों को, सीरियसली। बुलेट्स पे सारे निशान बहुत गंदा मारा था लोगों को, मास्क के लिए। कैसा लगा? आप पता है क्या है जलियांवाला बाग? आप बता पाओगे जलियांवाला बाग क्या है? देख लिया ना, आगे बुक्स में आएगा तो बता देना, पहले ही टीचर को हमें पता है। आगे कभी आए सिलेबस में तो टीचर को पहले बता देना कि हमें पता है ना। इस क्यूटी को बार बार फोटो चाहिए। अब तो क्या थके हारे हुई यात्रा कंप्लीट, फिर से सवार होके कंप्लीट। अब जा रहे हैं हम घर और सोएंगे पता नहीं कितना। फिर उस दिन हम आराम से सोते हैं, खाते पीते हैं, कहीं कहीं घूमने जाते हैं, मौसी और वगैरह वगैरह जो हमारे रिश्तेदार हैं बाकी के, उनके घर। फिर हम सुबह 4 बजे अगले दिन निकलते हैं घर के लिए, दिल्ली के लिए वापस। और फिर मैं ये गेट जो एंट्रेंस और जो एग्ज़िट है वो लेती हूँ, कैप्चर करती हूँ, एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्योंकि हम सुबह 4 बजे निकले थे तो रात जैसा ही फील हो रहा था प्रॉपर।
एंड फिर उसके बाद गाड़ी चलाते चलाते बीच में एक जगह नाश्ता किया हमने, सिर्फ सैंडविच खाया था। उसके बाद सूरज निकल आता है हमें गुड मॉर्निंग बोलने के लिए, तो हम भी वापस से सूरज को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। इतना प्यारा सूरज दिख रहा था। मैं एक बात बताऊं दोस्तों कि वो नेचुरल दृश्य जो होता है, नेचुरल जो व्यू होता है, वो हम क्यों कैप्चर नहीं कर पाते यार। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा, एकदम सूदिंग लग रहा था। फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर आता जा रहा था हमारे सर के, यानी दोपहर होती जा रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, सब अपने स्वेटर वगैरह निकाल के बैठे हुए थे। अब मैंने ये पहन लिया था नाइट सूट जो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मेरी तो हालत ही ख़राब हो रही थी, चेहरा भी थोड़ा थोड़ा सा लाल हो रहा था गर्मी के मारे। तो फिर मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पर ये देखो शॉल टांग दी सूरज से थोड़ा बचने के लिए, गर्मी को कम करने के लिए। और दूसरी चीज़ ये देखो कैसे सो रहे हैं, क्योंकि इनकी नींद प्रॉपर उतनी नहीं हो पाई होगी, तो फिर इसीलिए हम अब क्या है ना, इतनी ड्राइव करते हैं तो फिर अगर जैसे ये ड्राइव कर रहे हैं तो इनको तो ज़्यादा ही थकान हो जाएगी। तो ये सो रहा था आराम से और मैं अपना बना रही हूँ वीडियो और मैं अपना अकेले से बातें कर रही हूँ। और ये देखो जैसे जब ज़्यादा थक जाते हैं तो दाना भी निकल आता है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। अभी बहुत गंदा सा दाना निकल आया था, पूरी शादी में ही था ये दाना, क्योंकि मुझे इससे पहले हल्का हल्का फीवर था। तो फिर उसके बाद देखो दोनों सो रहे हैं और मैं इन्हें कैप्चर कर रही हूँ, इन्हें पता भी नहीं था। हम यहाँ पर रुके थे, अभी चाय पीने के लिए रुके हैं मतलब। और ये देखो कैसे झूला झूल रहे हैं ये दोनों बच्चों की तरीके से। और साइड में भैया लेटे हुए हैं। ये होटल भी अच्छा खासा है, पंजाब किंग ढाबा। अच्छा ओके, ये देखो है पंजाब किंग ढाबा, अच्छा है, आप भी जा सकते हो। झूला झूलने, सावन का झूला है। मोटी झूलेगी तो मोटी रस्सी टूट जाएगी। और हम यहाँ गाड़ी में बैठे बैठे बातें कर रहे हैं, मैं और ये रही मम्मी। मैं वीडियो ब्लॉग के लिए बना रही हूँ, कुछ बोलना चाहोगे? कुछ नहीं बोल रही, अभी बोल रही थी बहुत सारा, अभी थोड़ा कॉन्शियस हो गई, अब नहीं बोल रही हूँ। खूब बातें करती हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये जगह देख के तो मेरा मूड ही ख़राब हो गया था। ये जो दिल्ली में पता नहीं कौन सा एरिया है, मैं अभी भूल गई हूँ, मगर ये कचरे का पहाड़ है, फिर यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स हैं। तो इनसे मन हटाने के लिए मैंने एक प्यारी सी रील बनाई रास्ते में, जो अगर आप चाहो तो मेरे YouTube चैनल के शॉर्ट्स सेक्शन में जाके देख सकते हो। तो इसी के साथ हम घर पहुँच गए थे, फिर रेगुलर लाइफ स्टार्ट हो गई। इसी के साथ करते वीडियो को एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।